आज हमारे घर में गोवर्धन पूजा हुई और ये आप मेरी सोसाइटी का प्रांगण देख रहे हैं। यहाँ हमने गोवर्धन की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। आज अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय के गोबर से इसलिए क्योंकि पुराणों में इसे पवित्र माना जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गाय के गोबर में भी लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए सुख और समृद्धि के लिए भी गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों की सेवा का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह की जाती है, वहीं कुछ हिस्सों में इस पूजा के लिए प्रदोष काल को शुभ माना जाता है और कुछ जगह शाम को की जाती है। आज अन्नकूट का भोग लगता है। अन्नकूट यानी कि अन्न, नए जो अनाज है उसका भोग लगता है। इस दिन भगवान के निमित्त 56 भोग लगाए जाते हैं। आपके घर में जितना भी सामग्री हो सकती है, जितना आपकी सामर्थ्य के हिसाब से हो सकता है, आप उन सामग्री का भोग लगाते हैं भगवान के लिए। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को मिठाई खिलाकर आरती उतारते हैं। इसके बाद परिक्रमा भी करते हैं। दिवाली के बाद ये अन्नकूट यानी कि गोवर्धन की पूजा होती है। तो आज हमने पूजा की। इसका मुहूर्त क्या था? सुबह का मुहूर्त सुबह 9:30 से 10:15 और सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक था। वहीं शाम का मुहूर्त दोपहर 3:20 से शाम 5:25 तक रहा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की पूजा विधि क्या होती है। गोवर्धन पूजा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल की मालिश करके नहाया जाता है। घर के आंगन पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख देते हैं या उनका स्वरूप बनाते हैं। अब गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और मिठाइयों का या जो भी आपने खाने का सामान लगाया है उसका भोग लगाते हैं। यही मैंने किया। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करी जाती है, जो हमने आज की। पूजा के बाद कथा भी सुनी और ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा भी दी गई। इस तरह हमने गोवर्धन पूजा की। आज को आप अन्नकूट की पूजा भी कहते हैं। अब देखिए, ये मैंने अन्नकूट का भोग लगाया है। फल, फूल, मेवा, मिश्री, मक्खन, मलाई, दूध गाय का, अब देख रहे हैं शरबत भी है, मलाई मिश्री है, मक्खन मिश्री है, ये मखाने की खीर है, पान का बीड़ा है, सूखे मेवे हैं, फल और मिठाई है। साथ में पक्के खाने में मैंने पूरी बनाई, अन्नकूट की सब्जी बनाई है, दाल बनाई है। एक सब्जी मैंने पनीर की बनाई, दाल मैंने कई दालों को मिला के दाल बनाई है, मिक्स दाल है और साथ में रायता है बूंदी का। आप देख रहे हैं पापड़ मैंने रखा है और जो भी मुझसे बन पड़ता है मैंने वो रखा है। चटनी रखी है, आंवले का मुरब्बा रखा है, आंवला भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जितना मुझसे हो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बन पड़ा, मैंने अन्नकूट का भोग श्री कृष्ण भगवान को अर्पित किया है, उनको लगाया है हम लोगों ने। तो आपने देखा ही, मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया कि मैंने क्या क्या भगवान को भोग की सामग्री उनके निमित्त बनाई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी तीज त्यौहार और पर्व से जुड़े ऐसी ही वीडियो जानकारी वाले मैं आपको दिखाती रहूं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।